अब ये समझने जैसा है, किसी मंत्र को उसके प्रारंभ के बीज से ही फल का निरूपण होता है। किसी भी मंत्र में रीम श्रीम आइम क्लीम सभी प्रकार के बीज हों, लेकिन शुरू किस बीज से होता है वही उस यंत्र में प्रभाव डालता है। समझ लो, किसी मंत्र में रीम श्रीम क्लीम हो तो रीम का प्रभाव ही आएगा पहले, क्योंकि पहला अक्षर क्या है? रीम। तो रीम शक्ति देता है, श्रीम धन देता है। क्या देता है? धन। समझा जी भगवान। तो आपके यंत्र में बोलना मत मुंह खोल के, क्योंकि ये भाई देखो उसको चिपकने गए थे, मैं बोला भाई तुझे बोला हूं दूर दूर बैठना, थोड़ा दूर बैठ, क्योंकि आदत है चिपकने का। हमारा आदत क्या है? चिपकने। और इसको चिपक के कुछ आना जाना भी नहीं है। ये जिनको भी चिपकने जा रहे हो उन सबको चिपक के क्या आएगा? फिर भी आदत है किसी के पास चिपक के बैठने। तो आदत भी है मंत्र को जोर से बोलने का, तो उसी आदत से अभी जोर से बोलोगे, इसलिए मैं पहले बोल दिया कुछ मत बोलो, लेकिन देखो क्या आपके यंत्र में पहला बीज क्या है, देखा ना? तो इससे समझ पड़ गया कि ये सौभाग्य वरद यंत्र क्यों है, क्योंकि इसका पहला बीज ही ऐसा है। ये रीम श्रीम ऐसा भी हो सकता था, दूसरे अक्षरों में भी हो सकता था, लेकिन इसका पहला अक्षर ऐसा शुरू हुआ है। ये भैरव महालक्ष्मी के स्वरूप बन के, सहस्र नाम पाठ करोगे भैरव का तब आपको पता चलेगा, उसमें लक्ष्मी रूपाय भैरवाय नमो नमः एक नाम है। क्या रूप? तो उसी लक्ष्मी रूप में इस यंत्र में भैरव बैठे हुए हैं, इसलिए ये सौभाग्य वरद भैरव। सौभाग्य वरद भैरव यानी ये सब कुछ देंगे, लेकिन पहले देंगे सौभाग्य। क्या देंगे? सौभाग्य। सौभाग्य नहीं, सौभाग्य यानी शुभ भाग्य। हर प्रकार का शुभता देने वाले, समृद्धि देने वाले। जिन्होंने भी इनका जाप व्यवस्थित अपनी बुद्धि में स्थित होके, भाई मैं अच्छा करूँगा तो मेरा ही भला होगा, ये सावधानी से किया होगा, उनके लिए तो बहुत लाभ ही लाभ है। जिन्होंने सावधानी से किया, जो खुद को ठग रहा है वो खुद ही ठग जाएगा। क्या होगा? खुद थक जाएगा कि मेरे को लाभ होने वाला है, नहीं भगवान। किसको होगा? इनको होगा। तो किस किस ने आज तक बराबर गिनती पूरी की? नहीं करे तो भी हाथ तो उठाना ही है, करे तो भी हाथ तो उठाना है। हाँ, नहीं करे तो भी। तू क्यों नहीं किया रे बेटा? हाँ, तुझे पीछे पीछे। हाँ, क्यों ऐसे होता है? नहीं, क्यों होता है? कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा यूं आगे पीछे? ठीक है, बैठ जा, क्योंकि अभी मैं कुछ बोलूं वो तेरे लिए अच्छा नहीं, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूं। बाकी जो शादी करते हैं ना वो भी पहली बार ही करते हैं, पहले करके नहीं करते। दुनिया में जो करते हैं वो सब पहले ही किया जाता है। अगर हम सावधान हैं और होशियार हैं और मुझे इस कर्म से फायदा मिलेगा, ये अगर हमें विवेक आ जाए तो वो विवेक हमारे काम को बराबर सटीक और सिद्ध कर देगा, फिर उसमें कोई कमी नहीं आएगी। वो कैसे एक दो आगे पीछे हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा। अभी कोई बोले कि भाई कुछ भी गड़बड़ किएगा तो 10 साल जेल में डालेंगे, फिर आगे पीछे होगा? नहीं होगा। भाई तेरे गड़बड़ करने से तेरे को 10 साल जेल मिलेगी, फिर आगे पीछे होगा? नहीं होगा। फिर कैसे होता है? क्योंकि फोगट का है, घुमाओ, क्या डर लगेगा? होना जो होने दो। हाँ, ये मुझे फायदा करेगा, ये विचार आने के बाद फायदा करेगा। ये मुझे फायदा देने वाला है, ये विचार आने के बाद फायदा करेगा। बाकी तू तेरे जो जचे करना, भाई मुझे क्या पड़ा। मेरा कर्तव्य है कि लोगों को मैं वो सावधानी और ज्ञान दे दूं कि ऐसे करना चाहिए। हाँ, और जिसने भी वैसे किया होगा उसको लाभ तो होना ही है। हाँ।
भैरवनाथ बड़े कृपालु दयालु देवता है, लेकिन हमको उनसे हर बार यंत्र पूजा करते समय सद्गुण और ज्ञान भी मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? सद्गुण और ज्ञान। हाँ, बस लोभ के वश में हो के मेरी उदारी मिटा दो, मेरा कष्ट मिटा दो, मेरे धन दे दो, मेरे को ऐसे कर दो, लाख भी मांगोगे, मरते समय तुम्हारा हिसाब किताब तुम्हारे विवेक से ही होगा, तुम्हारे धन दौलत से नहीं होगा। जिस दिन प्राण निकलेगा तुम्हारे पुण्य और पाप की हिसाब किताब होगी, तुम्हारी दौलत और तुम्हारे यश कीर्ति की नहीं होगी। इसलिए यंत्र पूजा करते समय ये भी मांगना कि सद्गुण और ज्ञान भी देना प्रभु, आप अपने चरण में मुझे योग्यता का भी आशीर्वाद देना, क्योंकि मैं जो मांगूं वो सही होगा इसका कोई जरूरी नहीं है, आप जो दे दोगे वो श्रेष्ठ होगा, ये गारंटी है। जय गुरुदेव। मांगने वाला जो मांगे वो जरूरी है क्या अच्छा ही होगा, लेकिन देने वाले प्रभु कम देंगे क्या? हमको जो सही चाहिए। देखो, देवता की पूजा करते हो वो पहले हमारे विचारों को ही शुद्ध करते हैं, ध्यान रखना। आप कुछ भी मांग लो, कई बार अरे इतनी पूजा की कुछ नहीं मिलता है, वो जो बोलता है उस मूर्ख को मालूम नहीं है कि तेरी पूजा का फल वो ऐसे देते हैं, तुझे निखार करके देते हैं। कोई भी सोने की भट्टी अपने आप गहने नहीं बन जाते, उसको गर्म करके मारना पड़ता है, तब जाके वो गहना बनता है। क्या करना पड़ता है? तो भैरू जी हमको गहना बनाने के लिए तपा भी सकते हैं, तपा देते हैं, एकदम वो तपाएंगे, उस समय तपते तपते हम गहना बन जाएंगे। तो उनको ये जरूर आप प्रार्थना करना, हर बार यंत्र पूजा रोज करोगे ना तो रोज प्रार्थना करना कि सद्गुण और ज्ञान दीजिए हमको। क्या देना? सद्गुण और ज्ञान। ये नोट करके भी रखना के हे प्रभु मुझे सद्गुण और ज्ञान दीजिए। पूजा के समय मुझे ये बोलना है। क्या बोलना है? हे प्रभु मुझे सद्गुण और ज्ञान दीजिए। हम जो मांगेंगे वो सही होगा इसका कोई गारंटी है क्या? हम अज्ञानी हैं, हम हमारी बुद्धि से मांग रहे हैं। जो ईश्वरीय बुद्धि है वो दे तो अच्छा है, कि अल्प बुद्धि है वो मांगे तो अच्छा है? ईश्वरीय बुद्धि वो देगी तो अपनी दिव्य बुद्धि से देगी, और हम मांगेंगे तो अल्प बुद्धि से मांगेंगे। तो अल्प बुद्धि का चाहिए कि ईश्वरीय बुद्धि का चाहिए भाई? ईश्वरीय बुद्धि भगवान। प्रभु तीनों लोकों के नाथ भैरवनाथ, कितने लोगों के नाथ हैं? तीनों लोकों के नाथ।